गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं श्री कुमार यादव आपका अपने स्वर्गीय रामजी स्मारक शिक्षण संस्थान महुआ इब्राहिम की यानी ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। चलिए देखिए, यह है सब्जेक्ट मैथ क्लास 7-8 के बच्चों के लिए। इसमें देखिए हम नया चैप्टर यानी पढ़ेंगे वर्ग एवं वर्गमूल, यानी किसी संख्या का वर्ग कैसे निकालेंगे और वर्गमूल हम कैसे निकालेंगे। देखिए जैसे वर्ग एंड वर्गमूल यानी स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, यानी किसी संख्या का वर्ग और उस संख्या का वर्गमूल हम कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले हम सीखेंगे किसी संख्या का वर्ग निकालने के बारे में। जैसे देखिए हम आपको कुछ अलग चीज़ बता रहे हैं। जैसे देखिए आता है करड़ी में, जैसे मान लीजिए अगर इस तरह कोई संख्या लिखा है, जैसे लिखा है 3 पावर 5, तो इसे हम क्या पढ़ेंगे 3 पावर 5 या पढ़ेंगे 3 का घात 5। अब देखिए इसमें जो आपके नीचे होगा इसे हम कहेंगे आधार, इसे हम क्या कहेंगे आधार, और जो संख्या हमारी ऊपर होगी उसे हम क्या बोलेंगे घात। समझे। यानी करली में अगर देखा जाए तो अगर इस तरह कोई संख्या लिखा है एक नीचे एक उसके ऊपर, तो इससे हम क्या पढ़ते हैं 3 का घात 5 या 3 का स्क्वायर कितना होगा 5। यहाँ जो लिखा होगा वो बोला जाएगा, जैसे 3 का स्क्वायर 5 या 3 का घात 5। अगर यहाँ 4 होता तो 3 का घात 4, इस तरह हम पढ़ेंगे। तो देखिए जो नीचे वाला होगा उसे हम आधार कहेंगे, जो ऊपर वाला होगा उसे हम घात कहेंगे। तो यानी इसमें 3 आधार है और 5 कितना है घात। अब आपको हम ये बताना चाहते हैं कि जैसे देखिए मान लीजिए लिखा है 3 का पावर 2, यानी इसका मतलब 3 का घात 2 है। अब यानी जिस संख्या पे जितना घात रहेगा उसको हमें उतनी ही बार गुणा करना है। जैसे 3 का घात 2 है तो हमें 3 को कितने बार गुणा करना है 2 बार गुणा करना है। तो 3 गुणे 3 इस तरह, तो 3 त्रिका कितना होगा 9। इस तरह हमें यानी घात वाले सवाल को हम यानी जो इस तरह सवाल होगा उसे हम हल करते हैं, यानी इसका काम आपको वर्ग में लगेगा। जैसे देखिए हम बता रहे हैं, जैसे देखिए हमें पढ़ना क्या है वर्ग एवं वर्गमूल। मान लीजिए आपका क्वेश्चन कह रहा है कि वर्ग ज्ञात कीजिए। जिसे आपको वर्ग निकालना है, मान लीजिए आपके पास संख्या है 1, तो अब 1 का वर्ग हम कैसे निकालेंगे। देखिए वर्ग, तो 1 का वर्ग मतलब होता है हम लिखेंगे 1 का वर्ग, तो वर्ग का मतलब होता है 1 का पावर 2, यानी 2 को हम क्या बोलते हैं वर्ग। वर्ग का मतलब है उस संख्या को 2 बार गुणा की जाए। जिस संख्या का वर्ग कहा जाए उस संख्या को हमें 2 बार गुणा करना है। तो जैसे 1 का वर्ग, तो 1 को हमें कितने बार गुणा करना है 2 बार। तो हम लिखेंगे किस तरह 1 का पावर 2, यानी इसका मतलब क्या है 1 को हमें 2 ही बार गुणा करना है, यानी 1 गुणे 1, 1 का नाम 1। इसका मतलब क्या है कि 1 का वर्ग कितना है 1 है। इसी तरह बहुत संख्या है, जैसे मान लीजिए आपको निकालना है 8 का वर्ग, तो क्या लिखेंगे 8 का स्क्वायर यानी 8 का वर्ग। इसका मतलब कि 8 को 2 बार गुणा करो तो 8 गुणे 8, 8 8 64, यानी इसका मतलब क्या है कि 8 का वर्ग कितना होगा 64 होगा। इस तरह हम क्या करते हैं सवाल को सॉल्व करते हैं। जैसे मान लीजिए आपको निकालना है 9 का वर्ग, तो लिखेंगे 9 का वर्ग। 9 का वर्ग मतलब क्या है कि 9 का स्क्वायर, तो क्या होगा 9 गुणे 9, तो 9 9 81। तो इस तरह हम क्या है किसी संख्या का वर्ग ज्ञात करते हैं। ये तो मान लीजिए आपकी छोटी संख्याएं थी, 1 था 8 था 9 था, तो ये आपकी क्या है छोटी संख्या है। जैसे आपको बड़ी संख्या निकालना है तो उसका भी हम वर्ग, देखिए वर्ग निकालने का तरीका ये क्या है आपको गुणा करना पड़ेगा, तो ये है वर्ग निकालने का तरीका। मान लीजिए आपको निकालना है 17 का वर्ग, तो 17 का वर्ग के लिए क्या लिखेंगे, यानी लिखेंगे 17 का वर्ग बराबर, तो 17 का वर्ग मतलब 17 का स्क्वायर बराबर कितना होगा 17 गुणे 17। अब हम क्या करेंगे 17 को 17 से गुणा करेंगे, तो 17 को 17 से गुणा करो, तो आप जिसे नहीं कर पाते तो आप यहाँ गुणा कर लीजिए 17 को 17 से। 749 असला 4, 7 का नाम 7 4 11, 1 7 7, 1 का नाम 1 9, 7 1 8, 1 1 कितना गया 289, यानी 17 17 है कितना होगा 289। इसका कहने का मतलब क्या है कि जो 17 का वर्ग होता है 289 होता है। यानी अगर इस तरह आप करते जाएंगे तो क्या होगा, यानी आपको बहुत से वर्ग याद हो जाएंगे। जैसे 20 का वर्ग क्या होगा, तो 20 का वर्ग कितना होगा 20 का स्क्वायर। अब 20 को आपको 2 बार गुणा करना है, तो 20 गुणे 20।
अब 20 को कैसे, 2 दूनी 4 हो गया, डबल 0 हो गया, तो 20 का वर्ग कितना हो गया, 400 हो गया। तो इस तरह हम क्या करते हैं, किसी संख्या का वर्ग हम निकालते हैं। अब चलिए देखिए, तो हम वर्ग किसी भी संख्या का ऐसे ही निकालेंगे, चाहे वो छोटी संख्या है चाहे बड़ी संख्या है। मान लीजिए यहाँ जैसे 289 होता, तो हम क्या करते, 289 का वर्ग लिखते। अब 289 का स्क्वायर होता पूरे का, फिर हम क्या करते, 289 को गुणा करते 289 से, जो आता वही हमारा क्या होता, वर्ग होता। इस तरह हम क्या करते हैं, वह किसी संख्या का वर्ग निकालते हैं। अब चलिए हम आते हैं वर्गमूल पे, यानी वर्गमूल कैसे निकाला जाएगा। देखिए आपको निकालना क्या है, वर्गमूल। अब वर्गमूल कैसे निकालेंगे, तो पहला हम देखते हैं वर्गमूल निकालने का तरीका क्या है, गुणनखंड विधि। गुणनखंड विधि यानी पहला अगर तरीका देखा जाए गुणनखंड निकालने का, तो पहला क्या होगा, गुणनखंड विधि। यानी पहली विधि क्या होगी, गुणनखंड विधि। यानी किसी संख्या का अगर हमें वर्गमूल निकालना है, वर्ग तो अभी हमें बताया, अब देखिए वर्गमूल निकालना है, तो किसी संख्या का वर्गमूल निकालने के लिए पहला तरीका हमारा क्या होता है, गुणनखंड विधि। दूसरा होता है हमारा भाग विधि। तो पहला हम पढ़ेंगे गुणनखंड विधि, यानी गुणनखंड विधि में किसी संख्या का हम वर्गमूल कैसे निकालते हैं। अब चलिए देखिए, जैसे मान लीजिए आपका क्वेश्चन है कि 2075 का 2025 कर लीजिए, 2025 का वर्गमूल ज्ञात करो। यानी देखिए आपको क्या करना है कि 2025 का वर्गमूल ज्ञात करना है। अब 2025 का वर्गमूल हमें किस विधि से ज्ञात करना है, गुणनखंड विधि से। तो अब देखिए गुणनखंड विधि से हम कैसे ज्ञात करेंगे। देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ इसको मिटा के हम लिख दे रहे हैं, यानी आपका जो क्वेश्चन क्या था, 2025 का वर्गमूल ज्ञात करो, यानी गुणनखंड विधि से। तो हल करेंगे, तब यहाँ हम क्या लिखेंगे, 2000, यानी कुछ हमें लिखना क्या है, गुणनखंड विधि से। अब देखिए गुणनखंड विधि से हम कैसे लिखेंगे, जो लिखा होगा संख्या यहाँ से लिखा है 2025, हम उसे लिख लेंगे। अब देखिए 2025 जब हम लिखेंगे तो ऐसे, अब इसका हम क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे। तो सबसे पहले देखिए यहाँ कितना लिखा है, 5202, यानी 2025। अब आप ये देखिए कि ये किस संख्या से कटेगा। तो देखिए ये 3 से कटेगा, अगर 3 से 2 से तो कटेगा नहीं, क्योंकि लास्ट में क्या है, 5 है। 3 से देखेंगे, और 3 से कब कटेगा, जब उनके अंकों का योग 3 का गुणज होगा। जैसे देखिए 5 2 7 0 7 और 2 9, यानी इसका मतलब ये 3 से कट जाएगा। तो पहले हम किससे काटेंगे, 3 से काटेंगे। तो देखिए यहाँ 20 है, 3 छक 18 हो गया, कितना बचा, 2 बचा, तो 22 हो गया, तो 3 सते 21, फिर कितना बचा, 1 बचा, तो 15 हो गया, तो 3 पचे 15, इस तरह। अब यहाँ देखते हैं हम, यहाँ कितना है, 675 है। अब हमें देखना है कि 3 से कटेगा कि नहीं कटेगा। तो कब कटेगा, जब इनके अंकों का योग 3 का गुणज होगा। जैसे देखिए कैसे जोड़ लेंगे हम, 5 7 12, 12 6 18, इसका मतलब क्या है, ये 3 से कटेगा। तो 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 1 बचा, 3 पचे 15। अब फिर ये क्या है, 3 से कटेगा, 3 से 21 और 3 पचे 15। अब देखेंगे ये कितने से कटेगा, 3 से कटेगा, तो 3 से कटेगा, तो 3 दूनी 6, 3 पचे 15। अब हमारा आ गया 25। अब 25 किससे कटेगा, 5 से ही कटेगा, तो बचा हम 25, इस तरह 5 का ना 5। अब देखिए हमें क्या है, हमने ये देखा, यहाँ पे लगा दे रहे हैं कि 2025 का जो गुणनखंड है कितना है, 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, यानी 4 बार 3 है। तो 1 2 3 4, और 2 बार क्या है, 5, यही तो है, 2 बार 5 है। अब देखिए हमें क्या करना है, 2025 का वर्गमूल तो निकालना है। तो लिखेंगे, देखिए 2025 का वर्गमूल
मूल। वर्गमूल को हम इस तरह भी लिखते हैं √2025, यानी ये चीज़ हम ना लिखकर ये भी लिख सकते हैं, यानी √2025, यानी इसका मतलब क्या है कि 2025 का हम वर्गमूल निकाल रहे हैं, चाहे अंडर रूट कहो अंग्रेजी में, चाहे वर्गमूल या स्क्वायर रूट कहो, तो इस तरह हम लिख सकते हैं, ये चीज़ ना लिख के। अब इसका मतलब क्या है कि हमारा जो 2025 का गुणनखंड आया है, देखिए कितने बार, 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5। अब देखिए इस अंडर रूट से बाहर संख्या कैसे निकलेगी, हम जोड़ा बनाएंगे, तो 3 का जोड़ा 3 का जोड़ा 5 का जोड़ा, इसका मतलब ये तो हुआ। अब देखिए जो जो जोड़ा बना है उससे क्या होगा, वो संख्या बाहर इस तरह, तो ये 3 का जोड़ा है, 3 का जोड़ा है, 5 का जोड़ा है, इसी तरह तो है। अब इसका मतलब क्या है कि हमारा जो बाहर होगा संख्या, क्या बाहर होगा, यहाँ से एक बार 3, एक बार 3 और एक बार 5, इस यानी हम क्या करेंगे, संख्या का जोड़ा बना लेंगे, जो संख्या का जोड़ा बन जाएगा उसे हम बाहर कर देंगे। तो यहाँ सभी का जोड़ा है ना, तो उससे मैंने क्या किया, 3 को बाहर किया, 3 को बाहर किया, 5 को बाहर किया। अब देखिए 3 त्रिका 9 5 45, तो हमारा जो 45 आया क्या है, 2025 का वर्गमूल है। इस तरह हम क्या करते हैं, किसी संख्या का वर्गमूल निकालते हैं। तो यानी 2025 का वर्गमूल क्या आया हमारा, 45 आया। चलिए एक सवाल हम और बताते हैं, वो छोटे में बताएंगे, देखिए जैसे देखिए क्वेश्चन हमारा दूसरा है, हमें 6400 का वर्गमूल, ये इस तरह हमें 6400 का वर्गमूल निकालना है, ये तो करना है हमें 6400 का वर्गमूल निकालना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम 6400 का क्या करेंगे, गुणनखंड कर लेंगे, यानी हम यहाँ क्या करेंगे, 6400 लिख लेंगे, इसका हम गुणनखंड करेंगे। पहले हम गुणनखंड विधि से तो लगा रहे हैं, तो देखिए लास्ट में कितना 0 0 है, तो ये 2 से पहले काटेंगे, तो 2 3 6 2 4 2 0 0 0 32 दूना 64, 2 से फिर कटेगा। अगर लास्ट में सम संख्या है या 0 है तो वो हमेशा मान लीजिए 2 से ही कटेगा वो, तो 2 1 16 दूना 32 2 0 0, फिर ये 2 से कटेगा, 2 8 16 800, फिर 2 से कटेगा, 2 चौके, फिर 2 से 2 दूना 4 200, फिर 2 से 2 ढाई 20, 2 से 50 दूना 100, फिर 2 से 25 दूना 50। अब 25 कैसे कटेगा, 5 से, तो 50 25 और 5 का ना 5, इस तरह, यानी अब 2 2 से पहले काटा, उसके बाद क्या बचा, 5 से काट दिया। अब देखिए हम क्या करेंगे, 6400 के गुणनखंड को लिखेंगे किसके अंदर, अंदर रूट के अंदर, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, 6400 का हम वर्गमूल निकाल रहे हैं, और वर्गमूल का चिन्ह ही तो होता है अंडर रूट। अब देखिए हमें क्या करना है, जोड़ा बना के लिख देना है यहाँ पे। अब ऐसे भी लिखेंगे तो फिर जोड़ा बनाएंगे, आप ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिए 2 का जोड़ा ये हुआ, 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 5 का जोड़ा ये हुआ। तो आप यहाँ क्या देखते हैं कि पहला जोड़ा 2 का है, यानी 2 का पावर 2, दूसरा जोड़ा ये है, दूसरा 2 का पावर 2, तीसरा ये है, यानी 2 का पावर 2, चौथा ये है 2 का पावर 2, अगला क्या है 5 का पावर 2। अब देखिए अंदर जो संख्या 2 बार होगी, बाहर निकल के 1 बार हो जाएगी। पिछले वीडियो में बताया ना कि अंदर जो 2 बार था, बाहर निकल के 1 बार हो गया। तो अब देखिए यहाँ से क्या होगा, 1 2, दूसरा 2 बाहर, तीसरा 2 बाहर, चौथा 2 बाहर, और ये 5 बाहर, इस तरह ये सब क्या हुआ, बाहर निकला है। अब देखिए अभी क्या करेंगे, सबको गुणा कर लेंगे, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 पंचे 80, यही तो आया 80, हमारा क्या आ गया, वर्गमूल आ गया। यानी 6400 का वर्गमूल क्या होगा, प्लस माइनस अगर चिन्ह ले तो 80 हमारा क्या होगा, वर्गमूल होगा। इस तरह हम देखते हैं कि जो हमारा 6400 का वर्गमूल कितना आया, 80, यानी अगर 80 को हम 2 बार गुणा करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 6400। इस तरह हम क्या करते हैं, किसी संख्या का वर्ग एवं वर्गमूल निकालते हैं। तो आपको हम होमवर्क दे रहे हैं, वो आप लोग करेंगे। यानी आपका HW है, क्वेश्चन पहला है वर्ग ज्ञात करो, पहला है 17 18 22 41 49 71, इसका आपका वर्ग ज्ञात करना है। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका
वर्गमूल ज्ञात करो। वर्गमूल आपको किस विधि से निकालना है? इन्हें आपको निकालना है गुणनखंड विधि से। पहला आपका है 23/104, दूसरा आपका है 65/025, तीसरा आपका है 64/516। यानी इनका आपको वर्ग निकालना है और इन संख्याओं का आपका वर्गमूल निकालना है।